जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेरिकन ज्ञान धारा में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा कवर कर लिया था, पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था। आज क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक बात और समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसके भी चार रूप होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसके भी कितने रूप होते हैं? चार रूप होते हैं। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य, इसको प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस में वाक्य होता है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट में भी यही था, पास्ट में भी। पास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसके भी चार रूप होते हैं, हमने आपको बता दिया। जिस तरह प्रेजेंट के चार रूप होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, उसी तरह पास्ट के भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी चार रूप होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव हेडिंग डालिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप हमारी राइटिंग पर मत जाइए। राइटिंग हमारा बहुत अच्छा नहीं है। इम्तिहान में मैं किसी तरह पास भी हो जाया करता था राइटिंग के कारण। नहीं, अगर राइटिंग पर पास होना होता तो हम कभी नहीं पास होते। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। आई बात समझ में? अब सबसे पहले समझिए, पास्ट होता क्या है? पास्ट का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है? पास्ट का यूज किस सिचुएशन में करते हैं? तो देखिए, पास्ट का यूज कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। आई बात समझ में? यानी जो पास्ट यानी बीते हुए समय की बात करता हो, प्रेजेंट में रहकर बीते हुए समय की बात करता हो, उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए समझते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है, जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, और पास्ट में ही खत्म हो जाता
है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी जो भी काम हो रहा है क्या कंप्लीट हो चुका है, यानी पास्ट में क्या हो गया है कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है, यानी कोई काम पास्ट में ही शुरू होता है, यानी बीते हुए समय में ही शुरू होता है, बीते हुए समय में ही शुरू होता है और बीते हुए समय में ही खत्म हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया। अब ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट में रहकर, प्रेजेंट में रहकर किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात कह रहा है। मैं वहां गया, उसने खाना खाया, राम ने रावण को मारा। ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर बीते हुए समय की बात आए, बीते हुए समय की बात, समय की बात की जाए, बीते हुए समय की बात की जाए, पास्ट है। बीते हुए समय, जैसे अगर यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, ये क्या है, पास्ट है। फिर ईयर है, अब जैसे 2025 चल रहा है, 2025 से पिछली ईयर की बात की जाए, यानी जो बैक ईयर होता है। अब ये नहीं कि 2025 2026, ये 26 जो है ये फ्यूचर में आता है, यानी 2025 से पहले की ईयर की बात आए, यानी जैसे 2000, 2002, 2005, 2012, 2016, ये अगर ईयर दिख जाए आपको तो ये क्या है, पास्ट है, समझ लीजिएगा पास्ट है। फिर उसके बाद अगर डे, डे हो, संडे टू मंडे, तो ये भी पास्ट है। जैसे मैं संडे को गया था, ये क्या है, पास्ट है। फिर देखिए अगर डेट की बात की जाए, डेट, ये भी पास्ट में है। मंथ, मंथ की बात की जाए, ये भी पास्ट में है। अब देखिए जैसे मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त 5 नवंबर 2012 को कार खरीदा। मेरा दोस्त 5 नवंबर 2012 को कार खरीदा, यानी ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। किस में रहकर, प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बातें कर रहा है। आई बात समझ में? देखिए यहां पर हमने सही से नोट कर दिया है, ये कीवर्ड्स हैं, क्या है, कीवर्ड्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये पास्ट वर्ड हैं, यानी पास्ट को दर्शाते हैं। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे अगर आपको दिखेगा तो ये समझ लेना पास्ट का है। अगर पिछली रात, सप्ताह, महीना, साल, बीता हुआ अगर ये बात करें, बीते हुई साल, महीना और सप्ताह,
अगर ये दिख जाए पिछली रात, सप्ताह, महीना, साल, तो ये क्या है? पास्ट है। आप ये देख समझ लीजिएगा। फिर एगो यानी 2 डेज, 3 डेज एगो, 4 डेज एगो, 5 ईयर्स एगो, तो ये सब क्या है? पास्ट है। फिर अगर सन दिख जाए इन 2020 इन मार्च ईटीसी यानी इत्यादि और ऐसे, जैसे 2020 की बात हो यानी 2020 मार्च, 2020 अप्रैल, 2020 यानी 2018 मई, 2017 मई, ये सब दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा ये सब क्या है? कीवर्ड हैं। ये दर्शाते हैं कि हाँ अगर ये मिल जाएंगे तो आप समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई बात समझ में? अब नोट कर लीजिए इसको। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस के बारे में बताइए, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जिसमें बीती हुई घटना की बात होती है, बीती हुई घटना की बात की जाती है, घटना की बात की जाती है, बात की जाती है, की जाती है, जाती है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं, उसे पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। ओके, एक और है, या फिर जो काम पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है, और पास्ट में ही खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, डेफिनिट टेंस टेंस कहते हैं। अब चाहे आप इस तरह बता दीजिए, चाहे आप इस तरह बता दीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए इसका पहचान देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान। पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, अंत में आ ई ये, आ ई ये की आवाज आए, की आवाज आए, आवाज आए, और घटना बीती हुई समय की हो, बीती हुई समय की हो, समय की हो, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या है? वो वाक्य जिसमें आ ई ये की आवाज आए और घटना बीती हुई समय की हो, तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नोट कर लीजिए इसको। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, STRUCTUR, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले मैं दूसरी तरीका से बता रहा हूं आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आइए समझते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होता क्या है। इसको आप नोट कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बस इतना ही है। अब आइए समझते हैं
कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है। तो एक बात और समझ लीजिए, वर्ब के चार पार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो आईएनजी तो अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी के प्रयोग किया जाता है कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस। तो अभी कॉन्टिन्यूअस में पढ़ना नहीं है, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देख लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता क्या है, वर्ब, यानी वर्ब क्या होता है, क्रिया, क्रिया, वर्ब की क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया यानी क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया। अब समझते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले क्या है, वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होता है, जैसे वर्ब क्या होता है, उठना, बैठना, खेलना, सोना, जाना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। अब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें क्या देखना है, जो पास्ट है इसमें किसका यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखिए, पास्ट एक ऐसा टेंस है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो सेकंड फॉर्म का यूज हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ने से पहले आपको वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया, काम जो हो रहा है, काम जो हो रहा है, हो रहा है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, काम जो हो रहा है, जैसे जाने का काम हो रहा है, या खेलने का काम हो रहा है, या सोने का काम हो रहा है, ये क्या है, वर्ब है, यानी क्रिया है। अब वर्ब के कितने रूप होते हैं, वर्ब के चार रूप होते हैं। कौन कौन से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चार रूप होते हैं वर्ब के। आईएनजी को तो अभी हटा दीजिए, इसको अभी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो पहला एक सेंटेंस उठाते हैं, जाना, छोटा सा इजी सा, जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होता है, गो। ये गो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब गो का वेंट, वेंट, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। अब जैसे मैं गया, अब आई गो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे कि आई गो लिख दें, ये गलत माना जाएगा। इसमें क्या है, पास्ट में हमने क्या बताया है कि सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो सेकंड यानी आई, सेकंड फॉर्म क्या है, गो का वेंट, यानी क्या होगा, वेंट, आई वेंट, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वेंट, गो, वेंट, गोन, ये थर्ड फॉर्म हो गया, गोन। आई बात समझ में। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक और देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आना, आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम का केम, केम, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर कम, केम, कम, ये हो गया थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में। फिर देख लीजिए, खाने का देख लीजिए, खाना। अब खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, ये एट, तो ये एटेन, ईटेन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटेन थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता क्या है,
नोट कर लीजिए इसको भी। आई बात समझ में? अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को देखना है या याद करना है तो आप क्रोम पर जाके, गूगल पे जाके क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना, आ जाएगा। सब याद कर लेना, ठीक है। तीन सबके सब तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे हैं, जितना वर्ब है, जो काम हो रहा है सब वर्ब ही है, लाखों हजारों में है ये। तो जो जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा आप। अब आइए हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं, इसका रूल बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये हो गया। एक बात और समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, पास्ट एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें अफर्मेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव में हमेशा आप देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है अफर्मेटिव में, लेकिन पास्ट एक ऐसा शब्द है कि जिसमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और एक बात है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब, जैसे उसमें हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, डू डज, डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? देखिए स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म ने आपको बता ही दिया कि सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सिर्फ इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अफर्मेटिव, पास्ट का अफर्मेटिव ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जिसका ट्रांसलेट करते समय अफर्मेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव एक ऐसा है पास्ट का कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तो किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आप भी जानते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होता था, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एस या ई एस का यूज होता था। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास 4 एग्जांपल हैं पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का। सबसे पहले हम कैसे पहचान करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। हमने क्या बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ये की आवाज आए, यानी खरीदी, ई की आवाज आई, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। खरीदी क्या है, ये हमारा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया का अफर्मेटिव हो गया। खरीदी हमारा क्या हो गया, खरीदी यानी खरीदना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। कार हमारा में एक कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसने सब्जेक्ट हो गया। और ये हमने क्या बताया था, ईयर, कि अगर ईयर की बात की जाए तो आप समझ लीजिए, अगर ईयर लिखा रहेगा, अगर ईयर लिखा रहेगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पिछला ईयर लिखा रहेगा यानी 2025 से पहले का ईयर लिखा रहेगा यानी 2026 चलेगा, अगर उससे पहले का ईयर लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये पास्ट का है। ये देखने की जरूरत नहीं है, आई देखने की जरूरत नहीं है। अगर ईयर लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अब आइए सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उसने, उसने का क्या होता है, ही। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, खरीदना। वर्ब क्या होता है, खरीदी यानी खरीदना। अब खरीदना का क्या होता है, बाई, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। तो यहां क्या होगा, ही बॉट
ही बॉट ये न्यू, ही बॉट ये कार इन 2020, ये हो गया हमारा ही बॉट ये कार इन 2020, ये हमारा क्या। फिर मैं उससे कल मिला, मिला आ की आवाज आई, किसकी, आ की आवाज, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अब समझिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, आई। फिर वर्ब क्या हो गया हमारा, मिला। अब इसका होता है मीट, फर्स्ट फॉर्म मीट होता है, सेकंड फॉर्म मीट, सेकंड फॉर्म मेट, मेट। फर्स्ट फॉर्म मीट होता है, सेकंड फॉर्म मेट होता है, MET मेट। तो आई मेट, मैं उससे कल मिला, आई मेट एस्टरडे, एस्टरडे। यहां पर कल की बात हो रही है, अगर कल की बात की रहे तो ये देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, कल है। फिर देखिए राम ने एक पत्र लिखा, अब सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, तो राम करेंगे, राम। फिर अब यहाँ सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इसमें देखने के जो नहीं कि कब एक वचन के साथ इसका यूज होगा, ये बहुवचन के साथ उसका, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म सबके साथ लगेगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। तो राम पत्र लिखा, यानी लिखना का क्या होता है, राइट। सेकंड फॉर्म रोट, यानी राम रोट ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट ए लेटर, राम रोट ये लेटर, ये हो गया हमारा। अब बचा है लास्ट, ने मुझे एक पेन दिया, क्या होगा इसका, यू गेव मी अ पेन। उम्मीद है आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में, तब तक के लिए जय हिंद।